अगर उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो वो एक राजा होते तो क्या आज इतने लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। यदि श्री रामचंद्र जी के जीवन से वनवास को अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है उसी सूची में उनका भी नाम होता। हो सकता है कुछ गुण अधिक या कुछ गुण कम वो हो सकता था, लेकिन वनवास की यात्रा ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं बनाया, अपितु जन जन का राम बनाया। तो जानना चाहती हूँ कि दोनों रामायण, मैं एक तरफ रामायण एक तरफ रामचरितमानस, क्या अंतर है? तो जन जन के अंदर वो भावना जगाने के लिए मानस का भी दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो समर्पण भाव से लिखा गया ग्रंथ है, और महर्षि वाल्मीकि जी का भी जो दृष्टिकोण है वो तो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि उन्होंने तो श्री राम जी के दर्शन करके सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोनों ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अगर शायद वो दो वरदान नहीं होते तो वनवास नहीं होता, तो इसमें भी कोई ना कोई कुछ अच्छी बात हो। तो यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि रामचंद्र जी का वन आना ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये ऋषियों की, माता कैकेयी की एक बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि माता कैकेयी एक ऐसी स्त्री हैं जो उस काल की इतनी बड़ी वीरांगना है कि जिन्हें महाराज दशरथ युद्ध में अपने साथ ले गए। जब 14 वर्ष पूरे हुए आने के बाद भी उन्हें अयोध्या से जाना पड़ा ताकि बालक को ऐसा बनाया जा सके, इतिहास की पीढ़ियां उसको आगे तक याद रखें। तो ये उस काल की परंपरा रही है। भगवती माता सीता को निकाला नहीं गया है अपनी संतान को अद्भुत बनाने के लिए, तब वो वहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गई। लवकुश जैसी संतानें जिन्होंने भरत जी को भी झुका दिया, है ना, बिल्कुल। तो ये अपनी इच्छा से वहां पर गई है, ना कि वो भेजी गई। उन्होंने षड्यंत्र बहुत बड़े ये भी रचे हैं कि भारतीय सनातन की जड़ों को उखाड़ के वहां अपने बीजों को बोया जाए। तो बीजों को बोने के पीछे की जो मनसा थी वो क्या थी कि इनके ग्रंथों को बदलो। मुगलों ने जला दिए पर अंग्रेजों ने जलाए नहीं, उन्होंने बड़े चालाकी से काम लिया। उन्होंने हमारे ग्रंथ ही बदलवा दिए। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है, खास नहीं कहूंगी, इतना मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक राजकुमार की। जब राजकुमार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं बताना चाहती कि हम टॉपिक क्या लेके आ रहे हैं। स्टार्टिंग है कि हम एक राज सिंहासन से वनवास तक की पूरी कहानी, एक यात्रा, अगर हम हमेशा बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पर एक व्यक्ति को उसमें से क्या अपनाना चाहिए, क्या कारण था। तो आज यहाँ पर एक कीर्तन होगा, इसे हम कीर्तन कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा करना या उन श्री राम को लेके हम बात कर रहे हैं, तो मतलब होता है ना कि हम होते कौन है जो उनके ऊपर बात करें। आज यहाँ पे एक कथा होगी, आज आनंद आने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ जो भी देख रहा है एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं उनकी पूरी जर्नी को लेके करेंगे। जैसे होता है ना, एकदम सिंहासन मिलने वाला था और अचानक ही उसी रात एक घटना घट जाए, वनवास के लिए चले जाते हैं। तो बहुत आनंद आने वाला है। सब लोगों को कहानी पूरी अच्छे से पता है, पर आज कुछ नया मिलेगा, कुछ अद्भुत मिलने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट आप सभी से, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, एक कथावाचक हैं, वैदिक स्कॉलर हैं और साथ में मैं कहूँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इतना अनुभव और सालों का अनुभव, मैं ये कहूँगी भारत ही नहीं, भारत के बाहर इंटरनेशनल कथावाचक हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विदुषी अंजलि आर्या जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि जो लोग बाहर बैठकर या आनंद लेते हैं टीवी पर बैठ के आपकी कथा का, आज हम आपसे कुछ सवाल करने की अनुमति लेते हैं कि हम आपसे कुछ पूछ पाए। पहले तो आप बताइए कैसा लगा आपको? निश्चित, सबसे पहले तो भारती जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हृदय की गहराइयों से, क्योंकि आपका चैनल धर्म सूत्र, जिसमें धर्म शब्द पहले हैं, और निसंदेह जब मुझे इस बारे में जानकारी मिली तो ये प्रसन्नता थी इस बात की कि चलिए जो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है उसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो निश्चित आपसे मिलना मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैम, आज हम सबसे पहले श्री राम जी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो वो एक राजा होते, अगर राजा होते तो क्या आज इतने लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, क्या जान पाते? सबसे पहले हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, जी,
श्री रामचंद्र जी की जीवन यात्रा यदि हमें समझनी है तो हम महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी के समकक्ष हुए, यानी कि उसी काल में हुए जी। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जीवन को जो दर्शाया है वो एक महामानव के रूप में, एक आप्त पुरुष के रूप में दर्शाया है। यदि वहां पर बात की जाए तो श्री रामचंद्र जी से पहले लगभग उनकी 33 से 36 पीढ़ियों का वर्णन जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, कि जिसमें स्वयंभू मनु से लेकर के इक्ष्वाकु, मानधाता, पृथु और रघु, अज, महाराज दशरथ, ऐसे बहुत विशेष राजा हुए हैं। तो यदि श्री रामचंद्र जी के जीवन से वनवास को अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है उसी सूची में उनका भी नाम होता। हो सकता है कुछ गुण अधिक या कुछ गुण कम, वो हो सकता था। लेकिन वनवास की यात्रा ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं बनाया, अपितु जन जन का राम बनाया है। और इसको बिल्कुल हम ऐसा मान सकते हैं जैसे जब तक पुष्प डाली पर हैं वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन यदि उस पुष्प को किसी माला में गुथने की चाह है, किसी का सम्मान बनना है, या उसी पुष्प को भगवान के चरणों तक जाना है मंदिर में, तो उसे डाली से अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे मनुष्य के पूर्ण गुण जो निखर करके आते हैं वो तब निखर करके आते हैं जब उनके सामने विपरीत परिस्थिति हो, उसमें भी वो अपने धर्म को ना छोड़े। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास यात्रा वो यात्रा है जिसमें उनके समस्त गुणों के दर्शन होते हैं, एक एक मर्यादा उनकी स्पष्ट नजर आती है। क्या बात है। तो वही मर्यादा श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम, है ना। उस समय भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रही होगी, लेकिन उसमें जब बात आई श्री रामचंद्र जी की, रामायण का जो आरंभिक पृष्ठभूमि है, नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी यही पूछ रहे हैं कि इस समय इस काल में ऐसा धरती पर कौन महामानव है जिसमें सब गुण हो। तो वहां नारद जी ने जो चर्चा की है, इक्ष्वाकु वंश प्रभयो रामो नामः जने श्रुतः, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम ही एकमात्र ऐसे हैं इस समय जिनमें समस्त गुण हैं। तो ये यात्रा उनकी तब की है जब वो राजा बन चुके हैं, उनके समस्त गुणों के दर्शन सबको हो चुके हैं। क्या बात है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने इनको एक पुरुष के रूप में दर्शाया है अपनी रामायण में। अगर मैं बात करूं तुलसीदास जी की, उन्होंने रामचरितमानस में श्री राम जी को भगवान के रूप में दर्शाया है। अब क्योंकि ऑडियंस है, दोनों रामायण को मैं दोनों ही कहूंगी, एक तरफ रामायण एक तरफ रामचरितमानस है, दोनों में ही चर्चा है और लोग उसे मतलब एक ही रूप में समझते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों रामायण, मैं एक तरफ रामायण एक तरफ रामचरितमानस, क्या अंतर है? इस विषय में आपने कभी एक चौपाई सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है जी, जाकी रही भावना जैसी ता प्रभु मूरत देखी वैसी, कि जिसकी जो भावना है वो उसी दृष्टि से देखता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के उन गुणों को दर्शाया है कि जिससे मानव आगे तक शिक्षा ले सके। इसलिए वो कहते हैं ना कि मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, इस सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य है रामायण। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि मैं उस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिसको जब तक इस पृथ्वी पर ये नदियां, ये पर्वत सब रहेंगे तब तक इस कथा की चर्चा रहेगी। बिल्कुल। और इससे जो मनुष्य हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इससे शिक्षा लेंगी। तो महर्षि वाल्मीकि जी का दृष्टिकोण वह है। गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, वो भगवान वाला दृष्टिकोण है। और भगैश्वर्य धातु से भगवान शब्द बनता है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें तेज है, जिसमें श्री है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है। हम उसे भगवान की संज्ञा देते हैं। तो महर्षि गोस्वामी जी ने समर्पण भाव से रामचरितमानस की रचना की है, इसीलिए उसका नाम भी है ना रामचरितमानस, मेरे मन से निकली हो। तो दूसरा कोई उस चीज को क्या माने, लेकिन तुलसी जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को भाव रूप में देखता हूँ, मेरी भावना प्रधान है। तो जन जन के अंदर वो भावना जगाने के लिए
मानस का भी दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो समर्पण भाव से लिखा गया ग्रंथ है। और महर्षि वाल्मीकि जी का भी जो दृष्टिकोण है वो तो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि उन्होंने तो श्री राम जी के दर्शन करके सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोनों ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोस्वामी जी की रामचरितमानस का भी मैं इतना बड़ा प्रभाव मानती हूँ। जिस समय मुगल काल रहा, अकबर के काल में रामचरितमानस की रचना हुई है जी। ऐसा विद्वान मानते हैं। तो उस समय मुगलों का जो काल रहा है वो सनातन के लिए बड़ा दुखदाई रहा है, क्योंकि सनातन पर बहुत बड़ा आक्रमण उस समय हुआ है हर प्रकार से जी। तो हमारे जो सनातन को मानने वाले लोग थे, जो मुगलों के काल में जनेऊ नहीं पहन सकते, शिखा नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते, सीधे सीधे मंदिर नहीं जा सकते, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उस काल में उन लोगों ने, जिन्हें शास्त्रों का विशेष ज्ञान नहीं था, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ पढ़ के अपने सनातन को सुरक्षित रखा है। बिल्कुल। आज भी आप गांव देहात की पृष्ठभूमि में जाएंगी, उनको वेद के मंत्र याद हो या ना हो, पर उनको मानस याद हो। बिल्कुल याद। आज भी वो मानस के नाम से कीर्तन यात्राएं निकालते हैं। तो गोस्वामी जी की भी इतनी बड़ी भूमिका रही है भगवान राम के नाम पर जन जन को एक रखने में। बिल्कुल। तो निश्चित दोनों में तुलना हो ही नहीं सकती। जैसे बहुत सारे लोग ना भूत प्रेतों को नहीं मानते जी, पर जब रामचरितमानस की एक स्टार्टिंग होती है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका एक वर्णन है। अगर आप बताना चाहिए हमारी ऑडियंस को तो। जैसे ज्यादातर जो आता है, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, तो वहां से जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, भूत प्रेत का मतलब आप किससे मानते हैं भारती जी? मैं मानती हूँ कि जो नकारात्मकता है, मैं भी उसे ही मानती हूँ, है ना, जो विपरीत चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, आज हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द सब चीजें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है ना, इतना मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता को इतना गहराई में नहीं ले जा पाता कि इसका संबंध मेरे कर्म से या मेरे खान पान से या मेरे आसपास के वातावरण से भी हो सकता है। वो सामान्य व्यवस्था में एक चीज समझ लेता है कि किसी ने कुछ करा दिया या मेरे चारों तरफ कोई बुरी शक्ति है। तो वहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो नकारात्मकता है उसी को उन बुरी शक्तियों के रूप में देखा जाता है। तो जैसे ही आपके मन में अध्यात्म को लेके या किसी अपने इष्ट को लेके कोई भी अच्छा भाव आएगा, तो ये तो मेडिकल साइंस भी मानता है कि तुरंत नेगेटिविटी कम हो जाती है ना। बिल्कुल। आपका विचार ही आपकी उस पूरी मानसिकता को बदल देता है। तो वही बात है कि हमने राम जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, कोई श्लोक बोला, है ना, तो ये भी हमारी धारणा है कि उनमें शक्ति है और ये भी हमारी धारणा है कि नकारात्मक शक्ति है। तो दोनों ही धारणाएं हमारे शरीर में ही चल रही हैं, है ना। तो एक धारणा जब आएगी तो वो हमें डराएगी, वही दूसरी धारणा जब आएगी तो उस डर को समाप्त कर देगी। तो इस रूप में भूमिका मान सकते हैं। क्या बात है, बहुत आनंदमय। अब आता है, जैसे अगर हम बात करें श्री राम जी की, अगर शायद वो 2 वरदान नहीं होते तो वनवास नहीं होता। जो कैकेयी जी ने 2 वरदान जो थे और दशरथ जी को नहीं दिए होते और वो राम जी को ना पूरे करने पड़ते तो वनवास नहीं होता। या फिर मैं कहूँ कि ये पूरी जो लीला थी श्री राम जी ने पहले से ही रच दी थी और एक पूरा हम लोगों को जो दर्शाया जाता है कि जिससे लोग कुछ सीख पाए। हाँ, जब हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ते हैं और वहाँ पे चित्रकूट में भरत जी का और श्री रामचंद्र जी का संवाद आता है, तो भरत जी का लक्ष्य उस समय केवल एक है, अपने राजा को वापस ले जाना। जी, कई बार जब हम चर्चा करते हैं कि वो भाई को लेने आए हैं, भरत जी जिस समय श्री राम जी को लाने का संकल्प करते हैं ना, तो वो संकल्प कहाँ से जन्म लेता है? वशिष्ठ जी ने कहा कि सिंहासन खाली पड़ा हुआ है और उस सिंहासन पर राजा को होना ही चाहिए, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र अपना राज्याभिषेक कराएं। तो भरत जी ने कहा कि कौन सा राज्याभिषेक? इसी सभा में मेरे पिता के समकक्ष मंत्री संतरी पूरी प्रजा उपस्थित थी, कुल पुरोहित उपस्थित रहे हैं और सबने राम जी को राजा बनाने का निर्णय किया है। अब यदि राजा अपनी किसी रानी के चक्कर में आकर के या उनकी बातों में आके, बहकावे में आके अपने निर्णय को बदलते हैं
तो परिषद को इतनी मजबूती रखनी चाहिए कि वो अपने निर्णय पर अटल रहे। इसीलिए परिषद बनाई जाती है ना, बिल्कुल, है ना, वो प्रतिष्ठित रहे उस वचन पर। तो राजा तो केवल रामचंद्र जी है। तो अब एक काम करो आप, यदि सिंहासन को खाली नहीं छोड़ सकते तो राजा को लाने की तैयारी करो और शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा यत्न बनाया जाए कि हम राजा को वापस लेते हैं। तो इसका मतलब भाई को नहीं, अयोध्या के राजा को वापस लाने गए। तो जब वहां पर सब बात हुई और भरत जी ने वहां पर सत्याग्रह तक की घोषणा कर दी कि मैं सत्याग्रह करूंगा, गांधी जी का उपयोग नहीं है सत्याग्रह, इसका वर्णन रामायण में पहले से ही आ चुका है, हमारे वेदों का शब्द है ये। तो वहां पर एक जिक्र आता है कि जितने भी समस्त ऋषि मुनि हैं जो रावण वध के इच्छुक हैं, उन्होंने रामचंद्र जी पर कोई दबाव नहीं डाला है, उन्होंने भरत जी पर दबाव डाला है कि यदि रामचंद्र जी वन में आए हैं तो इसमें भी कोई ना कोई कुछ अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि रामचंद्र जी का वन आना ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये ऋषियों की, माता कैकेयी की एक बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि माता कैकेयी एक ऐसी स्त्री हैं जो उस काल की इतनी बड़ी वीरांगना है कि जिन्हें महाराज दशरथ युद्ध में अपने साथ ले गए। और भारती जी, युद्ध में ऐसे ही किसी स्त्री को साथ नहीं ले जाया जाता है। जो बाथरूम में छिपकली को भी देख के डर जाए वो युद्ध में नहीं जा सकती, है ना। पाकिस्तान पे अटैक हमारे देश की वीरांगना व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी वही कर सकती हैं जो बड़ी सशक्त महिला हो। तो माता कैकेयी उस काल की बहुत बड़ी वीरांगना है। एक वीरांगना की बुद्धि इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि केवल एक दासी के बातों में आके वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दे, जो राम जी को अपने प्राणों से भी प्रिय, बहुत प्रेम करती थी। तो मैं ये मानती हूँ कि वो एक योजना थी, लेकिन बस उसको एक नाट्य रूप में ऐसा दर्शाया गया है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि अपनी हर बात को इतने सुंदर तरीके से सजाते हैं कि वो रोमांचित कर दे। तो जब भी हम वो दृश्य देखते हैं तो बड़े रोमांचित होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ माता कैकेयी पूरी रामायण की एक ऐसी पात्र है कि जिन्होंने, यदि भगवान राम के जीवन में माता कैकेयी को अलग कर दिया जाए तो रामचंद्र जी दशरथ के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, लेकिन राम जी को अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली कोई है तो वो माता कैकेयी। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम हमेशा देखिए पूरी रामायण पढ़ते हैं तो श्री राम जी की चर्चा होती है, माता कैकेयी की होती है, राजा दशरथ जी की होती है, लक्ष्मण जी की होती है, पर उनकी वाइफ की चर्चा नहीं होती है। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी उर्मिला जी, हाँ, तो उर्मिला जी का जो एक व्यक्तित्व है, अगर मैं देखूं एक स्त्री के नाते, तो माता सीता जो थी श्री राम जी के साथ गई थी, वहां जाके एक जो घटना घटी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पर अगर मैं उर्मिला जी की बात करूं तो वो तो 14 वर्ष एक पूरे वनवास उन्होंने भी एक महल में रहते हुए भी उन्होंने गुजारा है। थोड़ी सी मैं आज उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपको धन्यवाद करूंगी भारती जी, आपने शायद मेरे अंतःकरण के एक ऐसे पात्र को छू लिया कि मैंने अपने जीवन में अब तक जितनी भी श्री राम कथा की है, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब भी ये पात्र आता है, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि बहुत कम चर्चा मंचों पर भी होती है, व्यासपीठ से भी बहुत कम चर्चाएं की जाती हैं, बहुत कम विद्वान बोलते हैं, लेकिन कुछ पात्र रामायण के ऐसे हैं जिन पर बोलना, मैं मतलब ये मानती हूँ कि मुझे बोलना ही है। तो उनमें से एक पात्र वो हैं जिनका आपने नाम लिया। मैं जब बोलती हूँ उनके विषय में मैं भावुक हो जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। लक्ष्मण जी जिस समय माता सुमित्रा से अनुमति पा लेते हैं और उर्मिला जी के पास में जाते हैं, तो उर्मिला जी को क्या कहा जाएगा, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पति आज ही डरते हैं, पति पहले भी पत्नियों से डरते थे, लेकिन आज वाला डरना अलग है, वो वाला डरना अलग था। वो डरना था, वो महिलाएं इतनी बुद्धि की, इतनी वैदुष्य की धनी होती थी कि बात करते हुए पुरुष को सोचना पड़ता था कि इनसे बात कैसे की जाएगी। तो लक्ष्मण जी के मन में यही भाव है कि मैं उर्मिला से मिलने जाऊंगा तो मैं उर्मिला से क्या कहूँगा। ये सोचते सोचते वो गए हैं, तो मन में बहुत सारी चीज़ें थी, कहाँ से आरंभ करूँगा।
तो जैसे उर्मिला जी आई, उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी के चेहरे को देख करके केवल इतना ही कह पाए कि ऐसे ऐसे भैया को वनवास हुआ है और माता सीता भी उनके साथ जा रही हैं और मुझे जाना पड़ेगा। तुम जानती हो मैं उनकी परछाई हूं, उनसे अलग नहीं हूं। आप भी चलना चाहो तो चल सकते हो। उर्मिला जी ने कहा कि केवल भ्रमण की दृष्टि से जा रहे हैं या सेवा करने की दृष्टि से? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो केवल मेरे भैया के चरणों का दास बन के रहना है। पूरा जीवन मेरी एक एक श्वास उनकी सेवा के लिए है, तो भ्रमण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो इसीलिए जा रहा हूं कि कुछ सेवा करूं, उनके कष्टों को कुछ हद तक कम कर सकूं। तो उर्मिला जी वहां पर तुरंत कहती हैं कि जब आप सेवा करने के भाव से वहां पर जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? अगर मैं गई आपके साथ में, आपको मेरी भी चिंता रहेगी, आपका ध्यान भटकेगा, तो जो पूर्णतः आपको मन से सेवा करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं इसमें अपराधी नहीं बनना चाहती, इसलिए आप निश्चित होकर के जाइए। आप वहां पर रह करके अपने कर्तव्य को निभाना। और आज की नारियों को ये सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज में बड़ी विपरीत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, आजादी के नाम पे स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता चल रही है। उर्मिला जी वहां पर स्पष्ट कहती हैं कि आप ये मत मानिएगा कि मैं 14 वर्ष अपने मायके में जाके विश्राम करूंगी, नहीं, ये परिवार पे संकट का समय है। आप वहां पे रह करके उनकी सेवा करो, मैं यहाँ पे रह करके जो माता पिता है इन सब की सेवा करूंगी। 14 वर्ष में अपने मायके की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगी। 14 वर्ष तक मैं इस सेवा को निभाऊंगी और 14 वर्ष के बाद में मैं पुनः आपके दर्शन करूंगी, ऐसे ही आपका स्वागत करूंगी। तो आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिएगा और आप अपने कर्तव्य को निभाइएगा। इतना ऊंचा चरित्र उर्मिला माता का है कि वास्तव में आज हमारे परिवारों में यदि इस चरित्र से अंश भर भी शिक्षा ले ली जाए तो प्यार की परिभाषा पता लग जाए। प्यार मतलब यही नहीं है कि आप जिसके साथ में शादी करके आई है केवल उसे देखना है, वो जिस परिवार में है उस पूरे परिवार को देखना। और इसमें हमारे बहुत बहुत सुप्रसिद्ध कथावाचक है राजन जी महाराज, उनकी 2 पंक्तियां मुझे स्मरण हुआ ही है, मतलब वो गाते हैं, मुझे बड़ा प्रिय है उनका भजन ये कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी से प्रेम किया तो उनकी प्रत्येक परिस्थिति से भी प्रेम किया और उसी प्रेम को निभाया। 14 वर्ष तक बिना पति के ऐसे व्यतीत कर दिया कि जैसे 14 पलों का समय हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं सोच रही हूँ ना उस टाइम पीरियड में कि चलो हमने सिर्फ कुछ ही पल में उनकी पूरी घटना को बता दिया, पर अगर मैं देखूं अगर सेवा का पूरी रामायण में जो दर्जा दिया जाता है तो इस जोड़े को दिया जाता है। दैट इज द पॉइंट कि हम फिर भी बहुत कम चर्चा होती है इस चीज पर। बिल्कुल। अगर मैं लक्ष्मण जी की भी बात करूं तो उनके बारे में सिर्फ भाई के रूप में चर्चा होती है, पर उनके जो वियोग एक पत्नी से हुआ है और पत्नी का जो भाव परिवार को लेके हुआ, मतलब आप ये देखो ना कि जिस समय माता सुमित्रा ने उनको अनुमति दे दी तो ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया, उनकी बाछें खिल गई। और रामानंद सागर जी की रामायण हम बचपन में देखते थे तो वहां पर एक संवाद लक्ष्मण जी का आता था कि मतलब जननी तुम धन्य हो, तुम माँ नहीं हो, तुम मेरे लिए देवी हो जो तुमने मुझे जाने की अनुमति दे दी। घर से दूर, माँ से दूर, पत्नी से दूर, सबसे दूर, सबको छोड़ के। और माँ ने एक संदेश देकर के भेजा, एक चौपाई आती है कि क्या तुम्हें वहां मेरी याद आएगी?
पिताजी की याद आएगी, दशरथ अयोध्या की याद आएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ माँ बिल्कुल, आपकी भी याद आएगी, पिताजी की याद आएगी, अयोध्या की याद आएगी। तो माँ ने कहा बिल्कुल मत करना याद, ना मुझे याद करना, ना अपने पिताजी को याद करना, ना अयोध्या को याद करना। क्यों? तात तुम्हारी मात वैदेही, राम पितु सब भांति सनेही। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे राम है ना भैया, ये पिता हैं, और जो भाभी हैं वो माँ हैं। जब माता पिता दोनों साथ हैं तो हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। धन्य है वो माँ। इतने ऊंचे आदर्श ही रामायण को इतना ऊंचा ग्रंथ बनाते हैं कि आज वो हम सबके घरों में श्रद्धा का प्रतीक बन करके रखा हुआ है। मतलब आज उस चीज को अनुभव करके सच बात बता रही हूँ, क्योंकि एक होता है कि हम जो चीज सुनते हैं और एक होता है एक अनुभव। वो आज के पॉडकास्ट में मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप जो बता रहे हो वो छवि मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे मेरे लगता है ऑडियंस भी इस चीज को महसूस कर ही रही होगी जी। अब आता है जैसे एक सवाल जो हमेशा लोग एक उठाते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी है, पर मैं बीच में ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब बात आती है माता जानकी, माता सीता माँ और श्री राम जी, तो कहते हैं कि बहुत प्यारा जोड़ा है, बहुत अच्छे हैं, कि कहते हैं आज के टाइम पे भी जोड़ी तो माता सीता जैसी और श्री राम जैसी होनी चाहिए। बट अगर देखा जाए यहाँ माता सीता की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जैसे ही वनवास गए, फिर वो उनके साथ जो घटना घटी सब वाकई में लंका चले गए, उसके बाद आने के जब 14 वर्ष पूरे हुए, आने के बाद भी उन्हें अयोध्या से जाना पड़ा। तो थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करना बिल्कुल, चाहती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के समय में सबसे बड़ी बात क्या है, सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी किया है। आज यदि हम एक बहुत स्वस्थ संवाद कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे जन जन तक पहुंच रहा है ना। और लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं कि जिसने आलस और प्रमाद भी हमारे अंदर लाने का काम किया है। यदि आप देखें, जब तक टीवी का, मोबाइल का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और सोशल मीडिया का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, तो लोग स्वाध्याय में रुचि रखते थे। यदि किसी ने कथा भी सुनी, सत्संग भी सुना, तो उनकी रुचि क्या होती थी कि यदि मैंने रामायण की कथा सुनी है तो मैं रामायण का अध्ययन करूं, पढ़ते थे लोग। आज वो थोड़ा सा क्या है, अध्ययन जो है, पुस्तकों का जो पढ़ना है, स्वाध्याय में रुचि कम हो चुकी है। तो उसी कारण से क्या है, कई चीजें जो हैं वो पढ़ी नहीं जाती, जिससे स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। एक तो जैसे ये जो बात है माता सीता को वहां से निकालने की, अयोध्या से, इसमें केवल मेरा नहीं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनका मत है कि ये प्रक्षिप्त है, ये रामायण का भाग नहीं है। यदि रामानंद सागर जी भी रामायण बनाना चाहते थे, शायद आपके कभी सामने आई होगी ये घटना, वो केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के राजा बनने तक ही रामायण को बनाना चाहते थे। लेकिन जादू जो सर चढ़ के बोले, उस समय जनता इतनी पागल हो चुकी थी रामायण को देख करके, पागल क्या, दीवानी कहूंगी, दीवानी कहेंगे, राम जी की दीवानी, है ना। इतनी पागल शब्द भी बोल सकते हैं क्योंकि बागेश्वर धाम जी बड़ा प्रयोग करते हैं, मेरे पागलो, अपनत्व का भाव होता है। पागल मतलब राम जी के प्रति इतनी दीवानी हो चुकी थी कि नहीं, हमें इससे आगे भी देखना है। उन पर दबाव डाल करके वो बनाई गई है। उत्तरकांड जो है उसको पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जाता है, तो उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं, है ना, वो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये बाद में जोड़ी गई है, जिनसे हमारे ऋषियों का या विद्वानों का कोई विशेष लेना देना नहीं रहा है। क्योंकि माता सीता जी की पवित्रता की जो साक्षी है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध किया, और उस समय माता सीता को जब लेकर के आने की बात हुई, तो जब सबकी दृष्टि सीता जी पर है कि भाई ऐसी वो कौन थी जिसके कारण लंका का स्वामी मारा गया, जिसे त्रिलोकनाथ कहा जाता है, इतना बलवान व्यक्ति, और वो नष्ट हो गया कुल सहित, तो सब देखने के लिए उपस्थित हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने उसी समय माता सीता को कुछ कठोर वचन बोले, और जब सीता जी ने उन कठोर वचनों को सुनकर के ये कहा कि यदि आपको मेरे चरित्र पर कोई संदेह है तो मैं अग्नि में
अपने शरीर को भस्म करने तक को तैयार हूं। अग्नि परीक्षा। और कहते हैं वहां पर कि लक्ष्मण जी से चिता बनवा भी ली सीता जी ने कि बना दो, मतलब तब रामचंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि देवी मैं आपको पवित्र मानता हूं, लेकिन जो प्रश्न मैंने उठाया ये कोई और ना उठा सके। आपकी पवित्रता की साक्षी के लिए मुझे ये कठोर वचन कहने पड़े। तो वो तो वहीं हो गई। यदि रामचंद्र जी को सीता जी को निकालना ही होता तो वो वहीं से निकाल देते। सह सम्मान उनको लेकर के सब चीजें दिखाते हुए इतने प्रेम से लेके आए हैं, वो चीजें ना होती, है ना। तो ये जो बात है कि किसी ने आकर के बोल दिया कि हाँ मैं राम नहीं हूं, कि कोई भी रह के आए और मैं उसको अपना लूं, तो इसमें प्रक्षिप्त ये लगता है थोड़ा सा। दूसरी बात, इसको हम यूं मान सकते हैं, उस काल में ऐसे अनेक इतिहास मिलते हैं कि माताएं अपनी संतान का उत्तम पालन पोषण, उत्तम निर्माण के लिए ऋषियों के आश्रम पर चली जाती थी या इस प्रकार के वातावरण में चली जाती थी जो शुद्ध सात्विक होता था। जैसे भीष्म पिता की जो माता हैं गंगा जी, जाह्नवी नाम है उनका, तो वो भीष्म पिता का जब वो देवव्रत है, उनका जन्म हुआ है, तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक देवव्रत को वो ऋषियों के आश्रम पर पालती है, जहाँ उनकी ऋषिकाएं भी रहती हैं, पत्नियां भी रहती हैं, उस वातावरण में पालती हैं, ताकि बालक को ऐसा बनाया जा सके, इतिहास की पीढ़ियां उसको आगे तक याद रखें। तो ये उस काल की परंपरा रही है। भगवती माता सीता को निकाला नहीं गया है, अपनी संतान को अद्भुत बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि संसार देखें, तब वो वहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गई है। और आप देखो लवकुश जैसी संतानें जिन्होंने भरत जी को भी झुका दिया, है ना। बिल्कुल। तो ऐसी दिव्य संतानों को उसी दिव्य वातावरण में उनका निर्माण किया जाता था। तो ये अपनी इच्छा से वहां पर गई है, ना कि वो भेजी गई है। एक यज्ञ की चर्चा होती है जिसमें श्री रामचंद्र जी का एक यज्ञ था, जहाँ माता सीता को एक मूर्ति के रूप में, सोने की मूर्ति के रूप में, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी पूजा या यज्ञ संपन्न नहीं होता जी। तो ये जो घटना है, क्या लगता है आज उस दौरान लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी? जैसे अभी हमने जैसा मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारा जो इतिहास है, देखिए 1000 वर्ष की जो गुलामी का काल रहा है, और जिन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया वो कोई भी हितैषी बन के नहीं आए, चाहे शक हो, हुन हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, मुगल हो, तुगल हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, वो हमारे देश के अंदर हमारा हित करने के लिए नहीं आए, भारत देश की छवि को बिगाड़ने के लिए आए, है ना। और वो छवि केवल और केवल इस रूप में नहीं बिगाड़ी गई कि आके किसी ने मंदिर तोड़ दिए, मंदिरों पर गुम्मद चढ़ा के अपने नाम करा दिए, है ना, सारी चीजें बदल दी, व्यवस्थाएं बदल दी। उन्होंने षड्यंत्र बहुत बड़े ये भी रचे हैं कि भारतीय सनातन की जड़ों को उखाड़ के वहां अपने बीजों को बोया जाए। तो बीजों को बोने के पीछे की जो मंशा थी वो क्या थी कि इनके ग्रंथों को बदलो, इसमें मिलावट करो, जलाओ। मुगलों ने जला दिए पर अंग्रेजों ने जलाए नहीं, उन्होंने बड़े चालाकी से काम लिया। उन्होंने हमारे ग्रंथ ही बदलवा दिए। आज भी अगर आप देखेंगे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, आज भी अगर मैं बात करूं, ये शायद मैं डर के बोल रही हूं, मतलब उसमें 50 से 60% चीजें वो हैं जिनका भारतीय इतिहास से कोई लेना देना नहीं रहा है। वो हमारे लिए शर्मनाक है, पर वो शर्मनाक चीजें भी हमें पढ़ाई जा रही है। तो वैसे ही हमारे ग्रंथों में इतनी मिलावट की गई है ना। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिख दिए जिसमें भगवान राम को मांसाहारी बता दिया, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिख दिए जिसमें भगवती सीता जी को भी शराब पिलाने तक की बात जो है वो इतनी लिख दी, जो एकदम शर्मनाक है। बिल्कुल। तो ये क्या रहा? ये षड्यंत्र रहा। इसी षड्यंत्र में कुछ ऐसा षड्यंत्र भी किया गया कि जो थोड़ा सा ऐसा लगे कि अभद्र ना लगे, लेकिन रोचक बनाने के लिए कुछ घटनाएं जोड़ दो कि ऐसा भी हुआ था। वैसे आज अगर देखा जाए तो कई बार दक्षिण के अंदर हमने देखा कि माँ खत्म हो गई या पत्नी खत्म हो गई, तो उनकी पुतले ऐसे बना करके बराबर में बिठा दिए फोटो खिंचवाने के लिए, है ना। मोम के पुतले बनाए जाते हैं बड़े बड़े एक्टर के, एक्ट्रेस के, वैसा कुछ। तो वैसी कोई घटना मतलब प्रमाणिक रूप से मेरे समकक्ष शास्त्रों में नहीं आई है।
ये मिलावटी जो ऊपर ऊपर चीजें हैं ये चलती रहती है, तो मैं इसको प्रामाणिक नहीं मानती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है जो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैन जी जितने हैं उनको जो दर्शाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो उसे मानते हैं और वहीं से वो सवाल आता है जी। क्योंकि मैं अपने दौर की बात करूं तो कहते थे कि सीता जैसी पत्नी बनना है, तो कभी सवाल नहीं किया। पर आज की जनरेशन कहती है कि क्यों हम इतना अपने हस्बैंड से दूर रहे हैं। मतलब एक जो संवाद है, मैं सुना है बच्चों के मुंह से, तो मैं हमेशा ये सवाल करना भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी कहा कि एजुकेशन सिस्टम में, इतिहास में, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, जहाँ मुगलों को बहुत महान दिखाया गया है, बिल्कुल, और हमारे जितने भी महान पुरुष थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंग यहाँ पे लोगों से जीती है, उनको हमेशा हारता हुआ दिखाया है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इतनी मिलावट की गई है हमारे ग्रंथों के साथ कि आज की जनरेशन को आप जैसे लोग ही सही दिशा दे सकते हैं कि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया है। हाँ, उसकी बिल्कुल उसकी कोशिश की जाती है और इस स्तर पर बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहास के जो ज्ञाता हैं, वो अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर प्रतिदिन चलती है। लेकिन आज की जो जैन जी हैं, जो आपने कहा ना कि मैं अगर एक बात कहूँ थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में, कि भारत जो है बच्चों को शेर बनने की शिक्षा देता था कि ये सिंह जैसे बने, है ना। बिल्कुल, इसलिए भरत को शेरों के बच्चों के साथ खेलते हुए ऐसे इतिहास आते हैं। आज वो स्वतः ही एक कमेंट से नाराज होकर के कॉकरोच बनने की दिशा में चल पड़े, है ना। तो उस जनरेशन के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो मानसिक रूप से कितनी परिपक्व है। वो क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, उसी मैसेज को पढ़ करके तुरंत जैसे बीपी फ्लैक्चुएट होता है ना, ऐसे उनकी विचारधारा भी फ्लैक्चुएट होती रहती है। बिल्कुल, वो किस समय में किस दिशा में चला जाएगा, उनका कोई एक बहुत बड़ा आधार नहीं है। और मैं ये सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे बड़े समझदार भी हैं, बड़े सेंसिटिव, हर मामले की गहराई को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज की जो जनरेशन है कि हम सीता जैसी क्यों बने, जिस लड़की के अंदर पारिवारिक पृष्ठभूमि के संस्कार होंगे, जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत मजबूत होगी, है ना, और जिसके अंदर संवेदनाएं होंगी, वो कभी भी इस बात को नहीं कहेगी कि मैं सीता जैसी क्यों बनूं। इनफैक्ट यदि उसके किसी भी गुण को लेके ये बोल दिया जाए कि इसमें सीता जी जैसे लक्षण है, तो बड़ी खुश हो जाती है। क्योंकि मेरा प्रतिदिन कथाओं में परिवारों से मिलना, ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां, वो सब आती हैं हमारे सामने, तो हमें वो भी दिखती हैं। तो वो जो है ना कि मुझे सीता जैसी नहीं बनना है, फिर ठीक है, वो कैसी बनेगी, फिर वो सोनम गुप्ता जैसी बनेंगी फिर वो सिया अग्रवाल जैसी बनेंगी, वो ऐसी बनेंगी। उनकी मानसिकता आप चाह करके भी बदल नहीं सकते। ये बात सच है कि सीता जी के प्रति जो एक सच्ची श्रद्धा है, जो सच्ची आस्था है, वो आज भी बहुत सारी नारियों में है और वो चाहती है। ये देसी सीता का है। बिल्कुल। अभी आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, वहीं से प्रेम और नफरत की चीजें आती है, क्योंकि नफरत तो मुझे लगता है अभी आके आई है। प्रेम में ही जैसे मैंने लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी की पूरी घटना, वहां सिर्फ प्रेम था। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये प्रेम जो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये कब नफरत तक पहुंच जाता है, इसकी थोड़ा सा प्रेम नफरत तक तब पहुंच जाता है जब उसमें अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, और अपेक्षाओं का स्तर जहां पे बढ़ता चला जाएगा, वहीं पे नफरत अपनी जगह बनाती चली जाएगी। जब तक प्रेम यहाँ तक सीमित है कि मुझे प्रेम करना है, और प्रेम करने में भी सामने वाला मेरे लिए क्या करेगा, सामने वाला मुझे क्या देगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रेम है, उनके गुणों से प्रेम है ना। तो तब तक उस प्रेम में कोई समस्या नहीं आती है, वो अमर प्रेम है। जैसे एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया कि मैं तो सांवला हूं, और शिशुपाल गोरा था, जो रुक्मणी के भाई थे रुक्मिणी जी, उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे जी। तो शिशुपाल तो गोरा था, मैं तो सांवला हूं, है ना। अच्छा, शिशुपाल को तुमने उसकी चर्चा भी सुनी होगी,
और कि भाई वो इतना बड़ा राजा है, इतना विशाल उसके पास में राज्य है, सब कुछ है। मैंने तो मथुरा छोड़ के द्वारिका बसाई है अपने, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? मुझे देखा भी नहीं था आपने, क्यों चुना? आप तो वेद की ऋचा के समान पवित्र हो। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान, मैंने शारीरिक सुंदरता तो कभी सोची ही नहीं थी। मैंने नहीं सोचा कि आपकी आंखें कैसी होंगी, नासिका कैसी होंगी, होठ कैसे होंगे, कद काठी क्या होगी, रंग कैसा होगा। मैंने ये कल्पना मेरे मन में आई ही नहीं। मैं तो केवल आपके गुणों को सुनती थी। कोई ब्राह्मण आता, आपके गुणों के बारे में बखान करता, मैं उन्हें सुनती और बस उसी स्वरूप को, आपके गुणों को सामने रख करके मैं आपसे कब प्रेम करने लगी, कब मैंने आपको पति रूप में चुन लिया, कब मैंने पत्र लिख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा तो आपके गुणों के प्रति प्रेम था और वो ऐसा प्रेम है कि वो कभी धूमिल हो ही नहीं सकता। तो जब हम सामने वाले के गुणों को देख करके प्रेम करते हैं और हमारी अपेक्षाएं उससे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो निश्चित उस प्रेम में जीवन भर वास्तव में कोई कठिनाई नहीं आएगी, वो बड़ा स्मूथली चलता है। जब आपकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती है ना, तब उस प्रेम में इतनी नफरत जाग जाती है, तो फिर उसमें क्या शिकायतें आएंगी, तुम पहले ऐसी थी, तुम पहले ऐसे थे। वो जो जहां ये वर्ड आ गया कि तुम पहले ऐसे थे, तुम पहले ऐसी थी, समस्याएं सोच लीजिएगा वहीं पे आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो प्रेम या तो फिजिकल है या कुछ चीजों को देख करके कुछ समय के लिए एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं कह सकते उसको। बिल्कुल, क्योंकि लोग ना प्रेम की चर्चा करते हैं तो राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। पर मैं सारी चीजों को देखूं, अगर मैं रामचरितमानस को देखूं या मैं रामायण को देखूं, मैं या फिर कृष्ण और राधा जी की चर्चा करूं, या फिर हम महाभारत में आ जाएं, तो सब में जो एक रोल है एक लेडी का बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब भी कृष्ण की चर्चा होती है तो सबसे पहले राधा रानी आती है। जब श्री रामचंद्र जी की बात होती है तो माता सीता आती है। अगर मैं बात करूं महाभारत की महाभारत की, तो वहां पर चीरहरण सबसे पहले आता है, द्रौपदी जी। तो एक महिला का एक मतलब एक महिला को हर जगह रखा गया। वैसे मैं आपको बताऊं, केवल महिला पक्ष नहीं है, भगवान ने अपनी सृष्टि को पूर्ण करने के लिए स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा बनाया है। और ये भी शायद मुझे लगता है कि एक बेईमानी होगी ये कहना कि अगर एक को मिटा दिया जाए और एक को रख लिया जाए, है ना। जैसे कई बार मैंने विद्वानों से सुना कि यदि दुनिया की सब महिलाएं समाप्त हो जाएं तो पुरुष आगे सृष्टि नहीं चला सकते, लेकिन यदि सब पुरुष समाप्त हो जाएं तो महिलाएं सृष्टि चला लेंगी। उनमें से कुछ गर्भवती होंगी तो फिर आगे से सृष्टि को चला लेंगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक समझदारी वाला उत्तर नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ भगवान की जो सृष्टि की पूर्णता है वो स्त्री में और पुरुष में दोनों में है जी। और दोनों अपनी अपनी भूमिका में बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि हमारे शास्त्रों में जो सनातन के साथ एक षड्यंत्र ये भी रहा कि सनातन में ना स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान नहीं था। आजकल कुछ कथावाचक भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि पहले महिलाएं सहन कर लेती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्वतः ही जो ग्रंथ पुरुषों ने भी लिखे हैं ना, उन्होंने भी महिलाओं को उसमें बहुत सम्मान दिया है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि सृजन करने की क्षमता या तो परमात्मा में है या परमात्मा के बाद फिर मातृशक्ति में है जी। तो पुरुषों ने नारियों को ये सम्मान स्वतः ही प्रदान किया है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। हाँ, ये है कुछ दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, जैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी। हम राष्ट्रीय प्रार्थना में वेद का मंत्र बोलते हैं तो वहां आता है पुरंधिर योषा, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबग सदा ही। वहां पर नारी को राष्ट्र का आधार बताया गया है। तो निश्चित ये है कि यदि किसी को आधार कह दिया भारती जी तो फिर आधार तो सर्वाधार बन ही जाता है। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मातृशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण नजर आती है और है भी। मतलब कह सकते हैं कि दोनों के गुण बहुत ज्यादा मानव निर्माण में बालक की सबसे पहली गुरु माँ है। बिल्कुल, है ना। पति के निर्माण में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो पतन से बचाने का काम करती है ना। एक पिता के लिए पुत्र से अधिक उसे पुत्री प्रिय होती है। तो
ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने कुछ ऐसा आकर्षण उसमें दिया है, निश्चित। और उसके सम्मान की, उसके गौरव की कितनी बड़ी बात है कि उसके सम्मान को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, है ना। नारी को नीचा दिखाने के लिए बोल दिया, बोले जी जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा में बोलते हैं, बोले जी औरतें लड़ाई कराने का काम करती है, रामायण हुई इनके कारण महाभारत हुई। ये पक्ष नहीं था। ये पक्ष था कि नारी इतनी ऊंची थी मेरे भारत देश के अंदर कि उसके सम्मान के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे, सम्मान की रक्षा के लिए। तो वास्तव में ये महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब लोगों का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, पर उसका जो बताने का जो तरीका है, जो उसका वास्तविक, जो उसका मेथड है, उसको समझने में थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता थोड़ी ज्यादा चाहिए, जो नहीं है। बिल्कुल। आखिर वो कौन सा ऐसा मोड़ था जहाँ एक राजकुमार को भगवान की उपाधि दी गई? हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति जब आती है, सामान्य मनुष्यों का जो दृष्टिकोण होता है, तो बहुत जल्दी मनुष्य विचलित हो जाता है। और केवल सामान्य नहीं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, संतों महंतों को, शंकराचार्य उपाधि प्राप्त को भी हमने बदलते देखा है ना। रामचंद्र जी जिन्हें ये कहा गया कि तुम्हें राजा बनाएंगे, और एक बार नहीं, महाराज दशरथ ने 2 बार राजधर्म का उपदेश किया। एक बार सभा में बुला के, दूसरी बार रात्रि में अपने कक्ष में बुला के, है ना। सभा में था कि राजा कैसा होना चाहिए, तो इन गुणों को धारण करो। कक्ष में बुलाया तो क्या कहा, मैं चाहता हूं शीघ्र अतिशीघ्र ये कार्य हो जाए, क्योंकि इनमें व्यवधान बहुत होते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि राजा बनने की पूरी तैयारी, अनुष्ठान सब कुछ चल रहा है। और अगले दिन कोप भवन में बुला करके श्री रामचंद्र जी को ये कहा गया, राजा तो बनेंगे भरत, और तुम्हें जाना है वन। मतलब राजा बनने की बात को लेकर के श्री रामचंद्र जी दुखी थे। क्यों? कि जब हम चारों भाई साथ जन्मे, हमारे सब संस्कार साथ हुए, विवाह तक भी साथ हुआ, तो आज ये राज संपत्ति मुझ अकेले को क्यों दी जा रही है? ये पीड़ा तब है। पर जैसे ही वन का नाम सुना, तुरंत कहते बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिता कोप भवन में है, इतनी सी बात के लिए मेरी माता को यहाँ आना पड़ा है, इतनी सी बात के लिए माँ को श्रृंगारहीन होना पड़ा है। इसका तो संकेत भी कर देते आप लोग। तो यदि आप संकेत भी कर देते तो मैं तो तभी सीधे वन को चला जाता। और वन जाना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो मेरा कोई पुण्य है जिसने मुझे इस वन यात्रा से जोड़ दिया है। तो ये जो इलास्टिक चेंज हुआ है एकदम से, और इसको इतनी सहजता से स्वीकार करना, तो मैंने बताया ना, भागेश्वरीय धातु से भगवान शब्द बनता है, जिसका एक अर्थ है वैराग्यवान। तो राम जी में वैराग्य जगाना नहीं पड़ा, ये स्वतः ही उनके अंदर पहले से था। तो इसी घटना ने भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान बना दिया। क्या बात है। तो हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा एक सवाल होता है, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं बात करूँ उस टाइम राजकुमार श्री रामचंद्र जी की, सुख, राजपाट सब कुछ एक पल में उनसे छिन गया। और क्या उस दौरान, एक थे तो पुरुष ही ना, तो उस दौरान उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उन्होंने जब महर्षि वाल्मीकि जी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी तो उनकी उस छवि के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहीं पर भी, मुझे नहीं लगता किसी चौपाई में उनको इस रूप में दर्शाया हो। हाँ, जब भगवती माता सीता को उठा के ले गया रावण, तब जरूर दर्शाए हैं उनके दुख को, उनकी पीड़ा को। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, है ना, कि विलाप करते हुए राम वन के पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से प्रश्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहीं छेड़छाड़ उतनी नहीं की है। महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके विषय में बिल्कुल सत्य दर्शाया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कर्म व्यवस्था को लेकर के ये जरूर कहते हैं कि मेरा कोई कर्म रहा होगा, है ना। दोष नहीं दे रहे हैं, भगवान को दोष नहीं है सामान्य मनुष्यों की तरह।
कर्म को दोष है कि मेरा कोई कर्म रहा होगा, लेकिन वो कब दिया उन्होंने? जब महाराज दशरथ के निधन की बात भरत जी से सुनी कि तड़प तड़प के पिताश्री ने मेरे लिए प्राण दे दिए, तो ये निश्चित मेरे कर्म का ही कोई फल रहा होगा। अपने लिए जो व्यवस्था है श्री राम जी की कि मेरा राज्य छूट गया और मुझसे अयोध्या छूट गई और मेरा सब कुछ छूट गया, उसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी किसी भी व्यवस्था को दोष नहीं दिया। हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रही और उनके जीवन से एक संदेश ये लेना चाहिए कि आप ये सोचो कि विपरीत परिस्थिति कभी नहीं आएगी, तो ये भूल है मनुष्य की। जिन्हें हमने भगवान मान के पूजा है वो भी विपरीत परिस्थितियों से बच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक संदेश जो दुनिया को दिया, एक मैसेज जो दुनिया को दिया, वो यही दिया कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बैलेंस को खराब नहीं करना है, मन को खराब नहीं करना है। चरे वेती चलते रहो, चलते रहो। क्या बात है। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिसमें सबरी हैं और निषाद राज और केवट। इन पात्रों को अगर हम देखते हैं तो जो हम खुद महसूस करते हैं, यहाँ पे ना जाति न धन इन चीजों से नहीं देखा गया, पर आज के टाइम जाति और उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ना मैं ये मानती हूँ, उनसे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर हम उनमें जाएंगे, जैसे महाराज दशरथ की आर्य सुमंत्र की, उनके महामंत्री की, आर्य सुमंत्र जो हैं उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे, एक सामान्य कुल में पैदा हुए, पर गुरुकुल में साथ पढ़े, लेकिन इतने योग्य थे कि महाराज दशरथ ने उनको अपना मंत्री चुनना वहीं पे मान लिया था कि यदि मुझे राज दिया मेरे महाराज पिताजी ने तो मैं आपको अपना मंत्री बनाऊंगा। ये भेदभाव ऊंच नीच उस काल में बिल्कुल भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था वेदों के आधार पर थी। जैसे एक बहुत सुंदर सी चौपाई आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे ही परस पर प्रीति, चले ही सुपत वेद श्रुति नीति। राम जी के काल में किसी को कोई कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम से रहते, यथा राजा तथा प्रजा। तो राम जी के अंदर वो प्रेम है, वो प्रजा के अंदर तभी जाएगा ना। बिल्कुल, है ना, जैसा राजा। तो राम जी का प्रेम कहाँ नजर आ रहा है? श्रृंगेवरपुर के अंदर निषाद राज आया है, उसे गले से लगाया राम जी ने। कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा पाठ अगर किसी को सीखना है तो वो राम जी से सीख सकते हैं। मुझे पीड़ा है इस बात की, जिन लोगों ने भगवान राम की जय जयकार की, उन्होंने माता शबरी के वंशजों को मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया, कुओं से पानी नहीं भरने दिया। और शायद आज उसी पीड़ा का दुख हम झेल रहे हैं कि जो माता शबरी के वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं, आज वो सनातन धर्म को त्याग करके मताविलंबियों के पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, आप समझिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को गले लगा करके छोटे बड़े का भेद ही समाप्त कर दिया। एक केवट के पास में भी श्री रामचंद्र जी जब खड़े हुए हैं तो ये नहीं कहा, ए नाव लेके इधर आ। हम भी बुलाते हैं ना रिक्शा वाले, इधर आ रिक्शा, नाम भी नहीं लेंगे, भैया भी नहीं बोलेंगे। राम जी ने उनसे आग्रह किया कि भैया कृपया करके अपनी नाव को यदि आप यहाँ ले आए, हमें ये नदी पार करा दे तो बड़ी कृपा होगी। ये भगवान रामचंद्र जी का स्वभाव है कि यदि कोई छोटे से छोटा भी उनसे बात करता है तो वो उसे भी इतना बड़ा बना देते हैं कि वो अपने छोटेपन को भूल जाता है। ये राम जी का स्वभाव है। शबरी माता के प्रति आप ये देखिए कि जिसकी पत्नी का हरण करके रावण ले गया हो, है ना, तो वो अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में होगा तो शायद वो ये सोचेगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे का उद्धार करता हुआ चलूं, है ना। हम अगर हैं वहां पे तो हम क्या कहेंगे, भैया मेरा तो अपना ही दुख बहुत बड़ा है, तो मैं दूसरे से क्या वो करूंगा। लेकिन माता सीता को उठा के ले गया है वो विषय अलग है, सुग्रीव जी से मिलना है वो विषय अलग है, लेकिन माता शबरी की जो भक्ति है, श्री रामचंद्र जी वहां खुद चल करके जा रहे हैं। माता शबरी नहीं गई,
आज हम क्या कहेंगे, मैं खाटू जी श्याम का भक्त हूँ, हर महीने खाटू जी श्याम जाता हूँ। मैं राम जी का भक्त हूँ, हर महीने अयोध्या जाता हूँ। मैं महाकाल का भक्त हूँ, हर महीने जाता हूँ। माता शबरी तो एक बार भी नहीं गई राम जी के पास में, लेकिन भक्ति में इतना दम था कि रामचंद्र जी को खुद चल के वहां पे आना पड़ा। और माता शबरी की उस भक्ति के समक्ष राम जी ने जो अपना स्नेह प्रदर्शित किया है, उसने उस ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर दिया। आज भी यदि समाज में सच्चे अर्थों में अगर हम भगवान राम को मानते हैं, तो ये जो ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव है, ये हमें समाज से मिटाना चाहिए। अगर मैं बात करूं रावण के साथ जो युद्ध हुआ था, उसका कारण माता सीता का हरण था या फिर एक अहंकार जो उसका विनाश का कारण बनने वाला था? रावण के साथ में जो श्री रामचंद्र जी का युद्ध है, वो केवल माता सीता के हरण से ही आरंभ नहीं हुआ है। जैसे मनुस्मृति में भी कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म का नाश करेगा, धर्म उसको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो रावण के पतन का वही कारण रहा है। युद्ध का आरंभ बहुत पहले से हो चुका है और ये रामायण में ही है। ये मैं महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का ही, बालकांड का ही प्रमाण आपके समक्ष रख रही हूँ कि जब लेने के लिए आए हैं मुनि विश्वामित्र जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो रावण के राक्षस है। ताड़का किसकी राक्षसी थी? रावण की थी, है ना? सुंद नाम का राक्षस था, उनकी पत्नी थी, मायावी मारीच की माता थी वो। तो ताड़का वध किया। तो मतलब रावण के लिए तो युद्ध का जो शंखनाद है, वो ताड़का वध से हो चुका था, आरंभ हो चुका था। जी, क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं जब बात आती है तो सीता हरण से ही रावण की कहानी का आरंभ होता है, पर वाल्मीकि रामायण में पहले से ही बताया, पहले से ही, बिल्कुल। तो जैसे ये जो घटना है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। जब विश्वामित्र जी जब लेने आते हैं तो पिता दशरथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो वहां की थोड़ी सी घटना आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं। मुनि विश्वामित्र जी उस काल के इतने बड़े ऋषि थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे। बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनको उन्होंने स्वयं बनाया था, स्वयं निर्मित किया। बड़े अच्छे से उनको चलाना जानते थे, जिनका जिक्र भी आता है कि श्री रामचंद्र जी को प्रदान भी किए, उनको चलाना भी सिखाया। योग विद्या को भली भांति जानते थे, है ना? तो ऐसे महान ऋषि चल के आए हैं, तो महाराज दशरथ जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। मतलब इतना आदर उनका किया, इतना सम्मान उनका किया। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ जी के समक्ष उन्होंने अपने यज्ञ की बात की, और यज्ञ की बात करके उन्होंने कहा कि मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए रामचंद्र जी चाहिए, तो वहां पर दशरथ जी क्या कहते हैं? मांगहु भूमि धेनु धन कासा, आप मेरी पूरी भूमि मांग लीजिए, आप मेरा धनकोश मांग लीजिए, अन्नकोश मांग लीजिए, यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, मुझे अपने देह में जो मेरी प्राण है उनसे प्रिय मनुष्य को कुछ नहीं होता, वो मांग लीजिए। गजदल रतदल पैदल जो सेना है वो मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, स्वयं तलवार लेके चलने को तैयार हूं, पर क्या मत मांगो? राम मत मांगो। मैं राम को नहीं दे सकता। और ये बात सच है कि मुनि विश्वामित्र जी को मना करने के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता, पर राम जी के प्रति दशरथ जी का प्रेम कितना होगा कि उन्होंने वहां पर सीधे सीधे उनको मना किया है। महर्षि वशिष्ठ जी मध्य में आए हैं, मध्य में आकर के तब उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं देना चाहते। तो दशरथ जी ने कहा, उन 16 वर्षों में रामा, मेरा ये जो बेटा है ना, मेरा लाल, ये तो केवल अभी 15 वर्ष का है, लड़ना नहीं जानता, युद्ध भूमि देखी नहीं है इसने, ये उन राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा जो रावण के राक्षस है? उनसे तो मैं भी भयभीत रहता हूं, तो ये उनसे कैसे लड़ पाएगा? लेकिन ये देखने वाली बात है कि अपने कुल पुरोहित के समझाने पर और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र ने कहा, आज वो विपत्ति जो मेरे आश्रम तक है, कल वो चल के आपकी सीमाओं में भी आएगी, तब आप कहां बचोगे? तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आपको ये त्याग करना चाहिए। और ये सीखने वाली बात है वहां पर कि उस काल में जब देश पे कोई संकट था, राष्ट्र पे कोई संकट था, तो सामान्य प्रजा के बेटे नहीं जाते थे, सबसे पहले राजा के बेटे चलते थे, या राजा स्वयं चलता था। आज तो सरहदों पर किसान के बेटे चले जाते हैं और नेता बैठ करके बात कर देते हैं कि हमने 10-10 लाख दे तो दिए,
तो रोने की क्या आवश्यकता है ना। और विनीत चौहान जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तो आज तो नहीं करेंगे हिम्मत, लेकिन उस काल में राजाओं की संतान है, और ये हुआ। राम जी गए उनके साथ में, और राम जी को ही केवल मांगने आए हैं, पर लक्ष्मण जी का प्रेम इतना है राम जी से, तो एक के साथ एक जो है वो साथ में गए हैं। साथ में गए हैं। क्या बात। ये रहा। अब हम एंड की तरफ हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, आप दिल से उन्हें क्या संदेश देना चाहती हो? देश को ना तो वयोवृद्ध चला सकते हैं और ना ही बालक चला सकते हैं। किसी भी देश के लिए जो उसका युवा होता है वो एक उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है, उसकी बैकबोन होता है। जितनी मजबूत वो होगी उतना ही देश जो है वो सशक्त रहेगा। आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि भारत संस्कृति प्रधान देश है, संस्कार प्रधान देश है। हमारे संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आज वो संस्कारहीनता युवाओं में नजर आती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं जो अभी पीछे दिल्ली के अंदर ही जंतर मंतर पर भी एक स्वरूप उसका देखने को आया कि आप अपनी किसी विचारधारा को लेके अपनी कोई मांग रख रहे हैं तो उसको रखो, मजबूती के साथ में रखो। आप इतनी बड़ी ताकत है कि आपके सामने देश का प्रधानमंत्री भी झुकने को तैयार है, बिल्कुल, है ना, आपकी बात मानने को तैयार है। उसमें इतनी अभद्रता नहीं होनी चाहिए युवाओं में कि अपनी वाणी के संयम को खो दे, अपने चरित्र के संयम को खो दे। वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। वो केवल प्रधानमंत्री जी के प्रति या उनकी माता जी के प्रति नहीं, हर पक्ष में, माता पिता के प्रति भी, समाज के प्रति भी, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी, अपने देश के प्रति भी। तो मैं ये समझती हूँ कि जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी रखा जाए। और युवा अपने जीवन के अंदर किसी न किसी को एक प्रेरणा के रूप में, चाहे युवक हो चाहे युवतियां हो, ऐसी प्रेरणा एक जरूर अपने जीवन में लेकर के चले कि जहां से उन्हें एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती रहे कि हमें इनके नक्शे कदम पे चलना है। बस वो जो उनका आइडियोलॉजी है वो कोई महापुरुष के रूप में, कोई अच्छे व्यक्तित्व के रूप में होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी की आइडियोलॉजी बहुत बड़ी है, लाइन बहुत बड़ी है, उनकी बहुत सारी चीजों से वो अपनी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं लेते हैं। लेकिन वो ज्यादातर क्या है, जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस है, वहां पे भी मैं ये मानती हूँ सब गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो वहां से आइडियोलॉजी ली जाती है वो खुद भी बहुत छोटी है और वो उस युवा की सोच को भी छोटा कर देती है ना। यदि वहां किसी महान व्यक्तित्व को यदि वो अपनी आइडियोलॉजी बना करके चलेंगे तो उनका मानसिक चारित्रिक विकास होगा, और ऐसा मजबूत मानसिकता का धनी युवा वास्तव में किसी देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। तो हमारे युवाओं को एक अच्छी सोच कहीं ना कहीं अपनी बनाने की बहुत आवश्यकता है, और ये दायित्व माता पिता का भी बनता है, ये दायित्व विद्यालयों का भी बनता है, क्योंकि आपने हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया है ना, तो संतान का निर्माण भी योजनाबद्ध तरीके से ही होना चाहिए। और वो योजना केवल भौतिक नहीं कि भाई फाइनेंशियली आप ये चीज कर लो तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी कटेगी, नहीं, फाइनेंशियल चीजें ठीक है, आपको वो बतानी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो भी बच्चों को मजबूती से बताना चाहिए ताकि उनमें संस्कार जागे और वो मजबूत युवा बने। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे अच्छी बात, बहुत आनंद आया। अगर मैं कहूँ इस पॉडकास्ट की तो अभी तो शुरुआत ही हुई और कुछ जानना है, बट प्लीज अगर नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइए तो हम बिल्कुल। कुछ जैसे बाल कांड है इनसे जी बिल्कुल थोड़े पार्टों में चल के हम चर्चा करें। आज तो हमने सिर्फ श्री राम जी को लेकर और रामायण में जो जो लोग पॉइंट उठाते हैं उन्हीं पे आज बात की है। पर आने वाले एक बात मैं भी कहना चाहूंगी अपनी तरफ से, मुझे आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके तो नाम में ही भारत आता है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर राम जी की चर्चा कर रहे थे, तो राम जी के जीवन में एक विशेषता आती है कि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। कृष्ण जी के विषय में भी आती है, हनुमान जी के विषय में भी, जितने भी दिव्य पुरुष हैं,
तो मैंने ये बिल्कुल अभी अनुभव किया है अपनी वार्ता में भी। आपके चेहरे पे भी बहुत सुंदर सी एक मुस्कान बनी रही, उसने मेरी मुस्कान को भी बना के रखा। तो बड़ा आनंद मुझे भी आपसे बात करते हुए आया। आपके लिए, आपके चैनल के लिए, आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब पर प्रभु कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। और प्लीज़ जिसको ये पॉडकास्ट मतलब ये कथा थी जहाँ हमें एक प्रभु की चर्चा, मतलब मैं मैं एक मात्र भी नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ पूछ पाऊँ बट जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और अपना अनुभव। देखिए हर किसी की लाइफ में भक्ति होती है, किसी न किसी के साथ एक कनेक्शन होता है। प्लीज़ अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में डालिएगा और नहीं डाल सकते तो जय श्री राम जरूर लिखेगा। और आप किस पे चर्चा चाहते हैं, आपका कौन सा ऐसा पात्र है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा। हम मैम को इनवाइट करेंगे फिर से उन्हें बुलाएंगे और उस पर्टिकुलरली आपके अकॉर्डिंग जो पात्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा वो शेयर करिए, अपने विचार दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।